जब भगवान खुद न्याय करने उतरे तब विनाश तय होता है। ये युद्ध सत्ता के लिए नहीं, ये युद्ध धर्म के लिए है। अखंडा 2 इस बार युद्ध सिर्फ इंसानों से नहीं है। तो आइए आज हम इसी मूवी को देखते हैं। फिल्म की शुरुआत पिछले भाग की कुछ यादों के साथ होती है, जहां अखंडा ने छोटी बच्ची जननी की रक्षा का वचन दिया था। कहानी तुरंत वर्तमान समय में एक दुश्मन देश की सीमा पर शिफ्ट हो जाती है, जहां कुछ विदेशी जनरल और भारत विरोधी ताकतें एक गुप्त बैठक कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत को युद्ध से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसकी असली शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि उसका अध्यात्म और सनातन धर्म है। इसलिए वे भारत को तोड़ने के लिए एक भयानक जैविक युद्ध बायोलॉजिकल वॉर की योजना बनाते हैं। उनकी योजना महाकुंभ मेले में गंगा नदी के जरिए एक खतरनाक वायरस फैलाने की होती है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा सके। दृश्य हैदराबाद की ओर मुड़ता है, जहां मुरली कृष्ण अब अकेले हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी बेटी जननी अब बड़ी हो गई है और एक जीनियस है। वो इतनी कम उम्र में ही DRDO में एक शीर्ष वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर रही है। उधर कुंभ मेले में दुश्मनों की योजना काम कर जाती है और वायरस फैलने लगता है। हजारों लोग बीमार पड़ने लगते हैं और मरने लगते हैं, जिससे पूरे देश और सरकार में हड़कंप मच जाता है। प्रधानमंत्री तुरंत वैज्ञानिकों को इसका इलाज खोजने का आदेश देते हैं। जननी और उसकी टीम दिन रात एक करके प्रयोगशाला में काम करते हैं और आखिरकार उस घातक वायरस का एंटीडोट वैक्सीन बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर ही मौजूद एक भ्रष्ट राजनेता जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसे ये खबर मिल जाती है। वो नहीं चाहता कि देश के लोग बचें, इसलिए वो अपने गुंडों और विदेशी भाड़े के हत्यारों को जननी को मारने और वैक्सीन को नष्ट करने के लिए भेजता है। गुंडे जननी और उसकी टीम को घेर लेते हैं। मुरली कृष्ण एक पिता के रूप में अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा और भारी हथियारों से लैस होते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और जननी मारी जाएगी, तभी स्क्रीन पर भारी तूफान और शिव मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। पहाड़ों और गुफाओं से निकलकर अघोरी अखंडा की धमाकेदार वापसी होती है। अपने त्रिशूल के साथ अखंडा दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और जननी की जान बचाते हैं। अखंडा को आभास हो जाता है कि ये हमला सिर्फ एक वायरस का नहीं, बल्कि धर्म और प्रकृति के अस्तित्व पर है। वो जननी और मुरली कृष्ण को एक सुरक्षित प्राचीन शिवालय या आश्रम में ले जाते हैं। यहाँ अखंडा जननी को समझाते हैं कि उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और विज्ञान के साथ साथ दैवीय शक्ति का होना भी जरूरी है। इसी बीच मुख्य विलेन एक दुष्ट तांत्रिक और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके अखंडा को रोकने की कोशिश करता है। आश्रम के बाहर अखंडा और उस तांत्रिक शक्तियों के बीच एक भयंकर आध्यात्मिक युद्ध होता है, जिसमें अखंडा अपनी शिव भक्ति की शक्ति से काली शक्तियों को परास्त करते हैं। कहानी अपने अंतिम चरण यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। अखंडा को पता चलता है कि इस पूरी साजिश की जड़ भारत चीन सीमा के पास की बर्फीली पहाड़ियों में है। वो अकेले ही उस ओर निकल पड़ते हैं। वहां दुश्मन की पूरी सेना, टैंक और भारी हथियार तैनात होते हैं। बर्फीले पहाड़ों में अखंडा एक वन मैन आर्मी की तरह दुश्मन की फौज से भिड़ जाते हैं। वो अपने त्रिशूल और रौद्र रूप से टैंकों को उड़ा देते हैं और सैनिकों का संहार करते हैं। अंत में अखंडा मुख्य विदेशी जनरल और उस गद्दार राजनेता का सामना करते हैं। वो उन्हें खत्म करके जैविक हथियारों के स्रोत को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। देश सुरक्षित हो जाता है और जननी द्वारा बनाई गई वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिससे महामारी खत्म हो जाती है। अपना वचन पूरा करने और धर्म की रक्षा करने के बाद अखंडा किसी से कुछ भी कहे बिना वापस हिमालय की अपनी गुफाओं और तपस्या की ओर लौट जाते हैं, जिससे फिल्म समाप्त होती है। और ऐसे ही मजेदार मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।